दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है और आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है और उस फिक्स डिपॉजिट को समय से पहले अगर आप बंद करते हो, जिसे हम लोग प्री मैच्योर फिक्स डिपॉजिट क्लोजर कहते हैं, तो अगर आपने फिक्स डिपॉजिट को प्री मैच्योर विड्रॉल किया यानी कि समय से पहले तोड़ दिया, तो उस पर कितना चार्ज आपको देना होगा। सभी बैंकों के लिए नियम लगभग सेम है। तो आज के इस वीडियो में ना सिर्फ हम ये जानेंगे कि फिक्स डिपॉजिट को समय से पहले तोड़ने पर पेनाल्टी कितनी देनी होती है, बल्कि आपको लाइव फिक्स डिपॉजिट क्लोज करके भी दिखाएंगे समय से पहले, और आप लोगों को वहां से प्रूफ के तौर पे आइडिया लग जाएगा कि कितना चार्जेस आपको देना होगा फिक्स डिपॉजिट को अगर आपने समय से पहले तोड़ा तो। बहुत से लोगों को बीच में ही फिक्स डिपॉजिट मजबूरी में तोड़ना होता है और उनको पता नहीं होता कि कितना हमारे जो फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न है वो मिलना चाहिए। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से फिक्स डिपॉजिट को अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं तो चार्जेस लगती हैं। सबसे पहले नियम की बात करते हैं कि नियम क्या कहता है। तो अगर आप किसी भी फिक्स डिपॉजिट को समय से पहले बंद कर देते हो, समय से पहले उसका विड्रॉल कर लेते हो, तो जो उसमें पेनाल्टी लगती है वो 0.5% से लेकर 1% के बीच में लगता है, यानी कि आधा % से 1% के बीच में पेनाल्टी लगता है। और ये जो पेनाल्टी लगता है वो पेनाल्टी इंटरेस्ट पे लगता है। आपने जो इंटरेस्ट कमाया होगा उस पे लगता है ये पेनाल्टी, ना कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। आपके मूलधन में से कोई भी अमाउंट नहीं कटना चाहिए अगर आप विड्रॉल करते हो तो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमने अभी फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 7 दिन के अंदर विड्रॉल कर लिया, तो उसमें तो हमें किसी भी तरीके की इंटरेस्ट मिली नहीं होगी और चार्जेस 0.5 से 1% के बीच में कटना है, तो मूलधन से ही कटना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके मूलधन के 1 पैसा भी नहीं कटेगा आप कभी भी फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉल करो तो। वहीं पे भारतीय स्टेट बैंक के अगर हम नियमों की बात कर ले तो भारतीय स्टेट बैंक में एक नियम ये है कि अगर आपका फिक्स डिपॉजिट 5 लाख तक है, यानी कि 5 लाख फिक्स डिपॉजिट है या उससे कम है, और अगर आपने समय से पहले उस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ दिया, तो आपको जो है आधा % चार्ज देना होगा। लेकिन 5 लाख से ऊपर की राशि है तो 1% आपको पेनाल्टी देनी होगी, और ये पेनाल्टी जो भी है वो लगेगा आपके इंटरेस्ट पे, ना कि आपके मूलधन पे। यहाँ पर एसबीआई का ये भी कहना है कि किसी भी तरीके की आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगी अगर आपने 7 दिन के अंदर ही फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉल कर लिया, यानी कि समय से पहले अभी फिक्स डिपॉजिट किया और 7 दिन के अंदर ही विड्रॉल कर लिया, तो उस पर आपको किसी भी तरीके की इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें से आपका कोई भी अमाउंट मूलधन से नहीं कटेगा। तो ये तो नियम की बात हुई। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अगर हम विड्रॉल करते हैं तो चार्जेस कटती है। चूंकि हमने दो फिक्स डिपॉजिट अभी किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एक का 1 महीना हुआ है और एक फिक्स डिपॉजिट का लगभग 2-3 दिन हुआ है, तो उसको हम विड्रॉल कर पाएंगे कि नहीं वो बाद की बातें हैं। तो चलिए लाइव दिखाते हैं आपको फिक्स डिपॉजिट को समय से पहले तोड़कर। तो यहाँ पर हमने योनो एसबीआई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और यहाँ पर डिपॉजिट वाले सेक्शन में आ जाते हैं और व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पर जो भी फिक्स डिपॉजिट हमने कर रखा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट आप लोग देख सकते हो हमारे सामने है। अब इसमें से सबसे ऊपर में जो फिक्स डिपॉजिट आपको दिख रही है, इसको हम लोग विड्रॉल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी हाल ही में हमने इस फिक्स डिपॉजिट को ओपन करा है। ये देखिए यहाँ पर 27 फरवरी को हमने ओपन किया है, अभी 1 मार्च है, यानी कि 2 दिन हुए हैं इस फिक्स डिपॉजिट के ओपन किए हुए। तो चलिए अभी हम यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा 1500 रुपया है, इंटरेस्ट अमाउंट 0.54 रुपीज़ हमें मिल चुका है। तो इस फिक्स डिपॉजिट की एक बार हम डिटेल्स देखते हैं। 1500 रुपये हमने इन्वेस्ट करा है और अभी है 1500 रुपये 54 पैसे अभी जो वैल्यू है इसका। 6.45% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलना है। मैच्योरिटी पे 1621 रुपया मिलेगा और ये मैच्योर होगा 17 मई को, यानी कि 17 मई 2027 को। तो चलिए अभी प्रिंसिपल अमाउंट देख सकते हो 1500 रुपये 54 पैसा जो है हमारा इंटरेस्ट बना है। अभी हम इसको क्लोज करते हैं पहले, चूँकि 17 मई की यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी की डेट है, तो हम अभी मैच्योरिटी से पहले यानी कि 2 दिन के अंदर ही हम इसको विड्रॉल करके देखते हैं कि कितना अमाउंट कटता है। तो क्लोज फिक्स डिपॉजिट पे हमने क्लिक कर दिया है। क्लोज फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप जो है 121 रुपया खो दोगे प्री मैच्योर विड्रॉल करेंगे तो, और एडिशनली ए पेनाल्टी ऑफ 1 रुपीज़ विल बी अप्लीकेबल, यानी कि 1 रुपया जो है पेनाल्टी यहाँ पर जो है कटने वाला है मेरा। 2 दिन के अंदर हम विड्रॉल कर रहे हैं तो, क्योंकि 7
दिन के अंदर अगर विड्रॉल करते हो तो किसी भी तरीके की इंटरेस्ट तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अभी चूंकि 54 पैसा इंटरेस्ट बना है, लेकिन 1 रुपया इन्होंने कहा है कि पेनाल्टी के रूप में लगेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ से, और फिर आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद जो है कंफर्म क्लोजर पर क्लिक कर देते हैं। कंफर्म क्लोजर पर क्लिक करने के बाद चलिए यहाँ पर जो है क्लोजर को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर OTP हमें दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर आप एमपिन दर्ज करिए। तो चलिए हम यहाँ पर जो है अपना एमपिन नहीं OTP दर्ज कर लेते हैं। OTP अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार हम एमपिन बनाते हैं और वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने OTP दर्ज किया है और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के साथ आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुली जो है फिक्स डिपॉजिट हमारा क्लोज हो चुका है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 1500 रुपये जो है आपका जो है वो आपके अकाउंट में जमा हो चुका है। मतलब 1 रुपया की पेनाल्टी उन्होंने कहा था तो 1500 से कम होना चाहिए था, लेकिन 1500 रुपये जो है हमारे अकाउंट में, पे आउट अकाउंट में इन्होंने क्रेडिट कर दिया है। तो यहाँ पर 1500 रुपये इन्होंने तो कहा है, चूँकि पेनाल्टी 1 रुपये लगने थे तो 1499 रुपया और 46 पैसा के आसपास मिलना चाहिए था। लेकिन अभी चूंकि मैंने पहले ही कहा है आप लोगों को कि मूलधन में से 1 रुपया भी नहीं कटता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बैक हो जाते हैं और देख लेते हैं कि कितना रिटर्न इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर व्यू डिपॉजिट्स पर क्लिक कर लेते हैं। सेशन एक्सपायर हो चुका है। चलिए दोबारा से लॉगिन करते हैं। दोबारा से यहाँ पर हमने लॉगिन किया और अकाउंट में जो इन्होंने डिपॉजिट किया होगा वो यहाँ पर जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करके देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन्स पे हमने क्लिक किया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1500 रुपये इन्होंने हमारे अकाउंट में जमा कर दिए हैं। यानी कि 1500 रुपया जो अभी हमने विड्रॉल किया है विद इन SBI, तो ये जो है हमारे अकाउंट में अभी आ चुका है। यानी कि फिक्स डिपॉजिट क्लोजर का ये देख सकते हो स्टेटमेंट, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स, इसमें से 1 रुपया भी नहीं कटा है। हमने 2 दिन के अंदर विड्रॉल कर लिया है इस फिक्स डिपॉजिट को। तो चलिए यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेते हैं। एक और फिक्स डिपॉजिट हम यहाँ पर विड्रॉल करेंगे। अब देखते हैं वहाँ पर कितना चार्ज करता है। चूँकि चार्ज तो अब कटना नहीं है, चूँकि जब 2 दिन के अंदर हमने विड्रॉल किया तो पूरा का पूरा धनराशि हमें मिल गया है जो हमारा मूलधन था। तो जाहिर सी बात है कि अब किसी भी तरीके की अमाउंट तो आपके मूलधन में से कटेंगे नहीं। अभी चलिए ये 1000 वाला FD है, यहाँ पर इसकी डिटेल्स देख लीजिए। 1010 रुपये अभी हो चुका है इसकी करेंट वैल्यू। 6.25% के हिसाब से अभी जो है मिलना है। तो अभी मान लेते हो कि 1010 रुपया 76 पैसा ये 6.25% पर एनम के हिसाब से हुआ है। लेकिन हम समय से पहले विड्रॉल करेंगे तो ये 10 रुपया 76 पैसा मुझे नहीं देगा, मुझे ये पता है। तो चूँकि यहाँ पर अभी 29/12/2026 को इसकी जो है मैच्योरिटी डेट है, तो उससे पहले ही चलिए इसको भी हम क्लोज करते हैं। इंटरेस्ट अभी 10 रुपया 76 पैसा हम कमा चुके हैं। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट में से वो कितना काट लेता है। चूँकि 7 दिन के अंदर तो हमने विड्रॉल किया तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन अब चूँकि 7 दिन के बाद हम विड्रॉल कर रहे हैं, चूँकि 29/12 को यहाँ पर ये मैच्योर हो रहा है। और ये फिक्स डिपॉजिट जो है वो हमने स्टार्ट कब करा था, तो 29/12/2025 को स्टार्ट करा था। तो अभी 2 महीने के आसपास हो चुके हैं। तो चलिए अभी हम इस फिक्स डिपॉजिट को यहाँ से जो है क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर क्लोज फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक कर देते हैं। क्लोज फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अब इसमें एक नोटिफिकेशन यहाँ पर ये हाईलाइट किया गया है कि 64 रुपया जो हम खो देंगे। मैच्योरिटी पे अगर निकालते तो 64 रुपया मिलता ना, तो वो तो हम खो ही देंगे और एडिशनली 3 रुपया हमें पेनाल्टी देना होगा। ठीक है, तो ये पेनाल्टी जो है कहाँ से कटेगी और अधिक जानना है तो नो मोर पे क्लिक करके आप जान सकते हो। यहाँ पर इन्होंने क्लोजर नोट लिखा हुआ है कि 5 लाख तक 0.5%, 5 लाख से ऊपर तो 1% कटेगा, वो भी इंटरेस्ट रेट में से कटता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया है। नीचे में लिखा है कन्फर्म क्लोजर, तो कन्फर्म क्लोजर पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी के हिसाब से आपको कितना मिलना चाहिए वो पहले आप देख लीजिए। अभी आपका जो है 1007 रुपया आपको मिलना है। 1010 रुपया मिलना था, जैसे यहाँ पे पहले हम बैक हो जाते हैं, 10 रुपये 76 पैसे मिलना था, तो अब 1007 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए दोबारा से क्लोज फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक कर लेते हैं। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंफर्म क्लोजर पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू क्लोजर पर क्लिक करते हैं। OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं सबमिट। तो जैसे ही सबमिट किया आप लोग देख सकते हो कि हमारे अकाउंट में
1010 रुपया ना डिपॉजिट होके 1007 रुपया, चूँकि 1000 तो हमारा मूलधन था, अब 7 रुपया इन्होंने इंटरेस्ट दिया है। तो आपने देखा कि आप किसी भी सूरत में प्री मैच्योर विड्रॉल करिए अपने फिक्स डिपॉजिट को, उसमें से मूलधन का कोई भी अमाउंट आपका नहीं कटेगा, चाहे जितनी पेनाल्टी लगनी है लगेगी, लेकिन पेनाल्टी वैसे भी आधा % से 1% के बीच में ही लगता है। तो आप कभी भी विड्रॉल करिए, आपका मूलधन जो है सेफ है, बस आपके इंटरेस्ट में से कटेंगे। जैसे यहाँ पर 1010 रुपया हमारा हो चुका था ना, 10 रुपया इंटरेस्ट हो चुका था, तो अभी उन्होंने 3 रुपया कट लिया है और 1007 रुपये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए होंगे। और इसको देखने के लिए चलिए हम एक बार फिर से बैक हो जाते हैं, और बैक होने के बाद आ जाते हैं अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स पे, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1007 रुपये जो है वो डिपॉजिट हो चुके हैं हमारे अकाउंट में। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से फिक्स डिपॉजिट को अगर आप समय से पहले विड्रॉल करते हो तो किस तरीके से चार्जेस लगती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई और सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।